जब दुनिया के दो बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है, ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहां द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम लगातार निर्णय ले रहे हैं, देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो इम्पैक्ट है जिसके कारण भारत के लोगों ने 60 साल बाद लगातार तीसरी बार किसी सरकार को चुना है। जब लोगों का जीवन बदलता है, तब लोगों में ये भरोसा आता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। यही भावना भारत की जनता के मैंडेट में दिखती है। 140 करोड़ देशवासियों का ये विश्वास इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है
इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।